सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कह रही है, इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें समझा रहा है, कह रहा है कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि मनुष्य, तुम इस पृथ्वी पे जो कुछ बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यानी इस पृथ्वी पे, इस संसार के अंदर जीते जी तुम जो कुछ किसी दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करोगे, तुम्हारे साथ भी स्वर्ग में ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। तुम जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर किसी मनुष्य के साथ रिश्ता नाता रखोगे, उसके साथ जैसा कर्म करोगे, वैसा जरूर है कि तुम्हारे साथ भी स्वर्ग में वैसा ही किया जाएगा। अगर तुम इस पृथ्वी पर किसी की भलाई करते हो तो तुम्हारे लिए भलाई के काम प्रकट होंगे। अगर किसी की बुराई करते हो तो बुराई के काम प्रकट होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यह वचन कह रही है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। अगर इस पृथ्वी पर यदि किसी मनुष्य के अपराधों को तुम क्षमा करते हो तो स्वर्ग में भी क्षमा मिलेगी। अगर इस पृथ्वी पे किसी के गुनाहों को, किसी के पापों को तुम क्षमा करते हो तो स्वर्ग में क्षमा मिलेगी। इसलिए वचन कहती है, जो कुछ पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहकर जो कुछ काम इस पृथ्वी पे करते हैं, अवश्य हमारे कामों का जो भी बदला है स्वर्ग से हमें मिलने वाला है। इसलिए वचन कहती है कि मैं तुमसे फिर कहता हूं, वचन कहती है कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, कहता है कि तुम में से यदि कोई 2 मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक मन होकर उसे मांगने का काम करता है, तो वह पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाता है। कहता है कि कोई भी तुम में से 2 जन इस पृथ्वी के ऊपर किसी काम के लिए या किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगना चालू करता है, किससे? उस परमेश्वर से एक मन होकर मांगना चालू करता है, तो वचन कहती है कि वह मेरे पिता की ओर से
प्रभु कहता है मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में बैठा है उसकी ओर से हो जाएगा। कोई भी मनुष्य एक मन होकर इस पृथ्वी पे उस पिता से मांगना चालू करता है तो जरूर है कि पिता की ओर से उसे हो जाता है, पिता की ओर से उसे मिल जाता है। इसलिए ये वचन कहती है कि क्योंकि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में विराजमान होता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, जहाँ पर सच में जहाँ पर 2 या 3 लोग उस परमेश्वर के नाम से एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, उसकी स्तुति आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, वचन के प्रचार प्रसार के लिए या उसके नाम से जुड़े हर एक कामों के लिए, यदि जहाँ पर मनुष्य कम से कम 2 या 3 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा की बातें छोड़ो, हजारों लाखों अरबों की बातें किया है, इसलिए कहा कम से कम 2 या 3 लोग। कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जहां पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में विराजमान होता हूं। सच में मेरे प्रियो, जब हम उस परमेश्वर के सामने, जब हम 2 या 3 की संगति में या अनेकों की संगति में जब हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारे बीच में विराजमान होता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हमें उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के जो कुछ जरूरतें हैं हमें एक मत होकर इस पृथ्वी पर उस परमेश्वर से मांगना चाहिए। अवश्य है कि उस परमेश्वर की ओर से होने वाला है और होता भी है और होएगा भी। और जो कोई प्रभु के नाम से इकट्ठा होता है, वचन कहती है कि उसके बीच में वो आ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, सदैव उस परमेश्वर के अधीन रहिए, उसके ऊपर विश्वास करिए, जैसा वो परमेश्वर चाहता वैसा करिए, विश्वास में बने रहिए, वचन में बने रहिए, उस परमेश्वर की दृष्टि में मांगने में लगे रहिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको मनचाहा वरदान की आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए आज सुबह की प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर स्वर्ग से हर एक को आशीष देगा और सब के सब आशीषों में पलेंगे, बढ़ेंगे, चंगे रहेंगे और पूरे दिन परमेश्वर की आशीष में बने रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है, तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के ये संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घिरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम